नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से एक सच्ची और हॉरर घटना में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद एजे। तो चलिए आज की यह कहानी शुरू करते हैं। मैं किशोर हूँ और पिछले 15 साल से मैं राजस्थान के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में ट्रक चलाता हूँ। मेरी ज़िंदगी साधारण है, दिन रात सड़क पर सफ़र करना। लेकिन वह रात जो मैंने राजस्थान के एक सुनसान रास्ते पर अकेले तय की, वह आज भी मेरी यादों में एक खौफनाक धब्बे की तरह बसी हुई है। यह कहानी उस रात की है जब एक अजनबी रास्ते से गुजरते हुए मैंने एक ऐसी भूतिया घटना का सामना किया जिसने मेरी पूरी सोच और विश्वास को हिला दिया। वह रात एकदम ठंडी थी और राजस्थान के सुनसान रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई भी नहीं था। मैं अपना ट्रक लेकर जैसलमेर से अजमेर तक जा रहा था। जैसे जैसे रात गहरी हो जा रही थी, रास्ता और भी वीरान होता जा रहा था। मेरे साथ ट्रक के सिर्फ मेरी कंपनी थी और गाड़ी का इंजन धीमी आवाज में गूंज रहा था। पिछले कुछ दिनों से काम बहुत बढ़ गया था और मैं इस यात्रा में थोड़ा थका हुआ था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। मुझे सामान तय समय पर पहुंचाना था। बेशक यह रास्ता मुझे थोड़ा डरावना लग रहा था, क्योंकि यह राजस्थान एकदम कम इस्तेमाल होने वाला मार्ग था जो आमतौर पर रात में सुनसान रहता है। यह रास्ता जो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, मैंने खुद से कहा। लेकिन फिर सोचा, चलो क्या होगा, ये तो मेरे रोज का काम है। करीब आधी रात के बाद मुझे अचानक से ट्रक के इंजन में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। गाड़ी की गति धीमी हो गई और मैं एक छोटी सी झोपड़ी के पास रुका। यह झोपड़ी बिल्कुल सुनसान इलाके में थी और आसपास कोई भी नहीं था। मैंने सब तरफ नज़र घुमाई और ट्रक के इंजन को चेक किया, लेकिन जैसे ही मैंने बोनेट खोला, मुझे लगा कोई चीज़ ठीक से काम नहीं कर रही है। मैंने अपनी जेब से लाइट निकाला और गाड़ी के इंजन में झांका। तभी मुझे अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों रुके हो? यह आवाज़ हल्की और धीमी थी, जैसे कोई इंसान न हो बल्कि कोई और चीज़। मैं घबरा कर पीछे मुड़ा, लेकिन कोई भी नहीं था। झोपड़ी के आसपास घना अंधेरा था और केवल हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने फिर से अपने काम को जारी रखा, लेकिन अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि कुछ अजीब सा मेरे साथ हो रहा है। मुझे डर का अनुभव होने लगा। मैंने इंजन को चालू किया और ट्रक को फिर से स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही गाड़ी चलनी शुरू की, मुझे सड़क के किनारे एक हल्की सी साया दिखाई दिया। यह साया धीमी और अस्पष्ट थी, जैसे कोई व्यक्ति धीरे धीरे सड़क के किनारे चल रहा हो। मुझे लगा शायद कोई यात्री होगा, लेकिन सड़क पर कोई भी नहीं था। फिर वही साया अचानक से गाड़ी के पास आ गई और मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने सोचा कोई इंसान ही होगा जो मुझे लिफ्ट मांग रहा है। मैंने बोला, क्या बात है? मैंने खिड़की से झांकते हुए पूछा। वह आदमी सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें और बाल एकदम सफ़ेद थे
और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका चेहरा किसी पुरानी तस्वीर की तरह था। वह आदमी बिना कुछ कहे मेरे पास आया और फिर एक तेज कदमों से मुझे आगे बढ़ गया। जैसे ही वह मेरे ट्रक के पास गुजरा, मुझे एक अजीब सी बदबू आई, जैसे एक सड़ी गली चीज हो, ऐसी गंध। मैंने गाड़ी की गति और तेज की और उसके पीछे छोड़ दिया। लेकिन यह घटना मेरे मन में एक अजीब सा डर छोड़ गई थी। कुछ दूर चलने के बाद जब मैं उस सुनसान सड़क पर अकेले ड्राइव कर रहा था, लगभग आधा रास्ता मैंने तय ही कर लिया था, अचानक मुझे एक अजीब सी आवाज़ फिर से सुनाई दी। यह आवाज़ मेरे कानों के पास थी, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो, किशोर, रुक जाओ किशोर। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी, लेकिन वह आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी, किशोर, किशोर रुक जाओ किशोर। यह आवाज़ धीरे धीरे मेरे कानों में बसती जा रही थी और मुझे लगने लगा था जैसे कोई मेरे साथ ट्रक में बैठा हो। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। अचानक ट्रक की खिड़की में हवा का तेज झोंका आया और मुझे फिर से वही अजीब सी बदबू आई। अब मैं पूरी तरह से घबराया हुआ था। मुझे यह समझ में आ रहा था कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। मैंने गाड़ी रोकने का मन बनाया और ट्रक से बाहर निकला। सड़क पर हल्की सी धुंध थी और चारों ओर खामोशी फैली हुई थी। मुझे अब समझ में आ चुका था कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा था। तभी अचानक से एक जोरदार चीख सुनाई दी, किशोर। वह चीख अब मेरे आसपास गूंज रही थी। मैंने पलट कर देखा और मुझे एक कटा फटा चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा पूरी तरह से सड़ा हुआ था, मानो वह कई दिनों से न नहाया हो और कई रातों से दफन हो। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। मैंने डर के मारे गाड़ी में कूदकर दरवाज़ा बंद कर लिया और इंजन चालू किया, लेकिन वह चेहरा अब भी मेरे सामने था। वह धीरे धीरे ट्रक के पास आया और मुझसे कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे समझ में आया कि यह कोई सामान्य इंसान नहीं था, बल्कि एक भूतिया आत्मा थी। इसका चेहरा बहुत ही भयानक था और उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। मैंने ट्रक को जितना तेज हो सकता है दौड़ाया, लेकिन वह आत्मा मेरे पीछे ही आ रही थी। मैं जितना भी तेज चलता, वह मेरे साथ साथ ही आती। जैसे जैसे मैं ट्रक चलाता रहा, वह आत्मा ट्रक के पास और भी पास तेजी से आती रही। अचानक मेरे सामने एक घना अंधेरा सा छा गया और मानो सड़क खत्म ही हो गई हो। मैंने ट्रक रोका और मेरे सामने वही आत्मा थी। उसकी आंखें अब तेजी से हो गई थी। उसकी तेज हंसी और तेज हो गई और उसने कहा, तुम मेरे साथ हो और अब तुम कभी नहीं जा सकोगे। मेरी आंखों के सामने अब अंधेरे में बदल गया। फिर अचानक वह आत्मा गायब हो गई। सड़कों पर शांति छा गई और मुझे समझ में आ गया कि उस रात को कुछ भी हुआ, वह सिर्फ मेरी कल्पना नहीं, बल्कि एक खौफनाक सच था। उस दिन के बाद
मैं कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरा। मुझे अब यकीन हो गया था कि कुछ जगह जो ऐसी होती हैं, कभी किसी को अकेला छोड़ना चाहिए। क्या वह आत्मा मुझे शिकार बनाती, या क्या वह सिर्फ मेरे डर का परिणाम था? यह मुझे आज तक समझ में नहीं आया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी अनजाने और सुनसान रास्तों पर अकेले यात्रा करने से बचना चाहिए। कई बार कई जगहों पर रहने वाली शक्तियाँ और आत्माएं हमें अपने भय में जकड़ सकती हैं, जो हमारे जीवन को बदल कर रख देती हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।